नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन, दिस डाउनलोड। ये डाउनलोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके बारे में दूसरों को या सामने वालों को ये नहीं पता था कि दे वुड बी सच अ टफ नट टू क्रैक। मतलब कि टफ नट टू क्रैक होता है और एक होता है कि टफ नट जो क्रैक ही नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इनको ये नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रांग निकलोगे। इन लोगों को नहीं पता था कि आप इनकी चटनी बना दोगे सिलवट्टे पे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब इन्होंने आपको टारगेट किया था तो इनको ये लगा था कि आप बहुत गलेबल व्यक्ति होगे, बहुत आसानी से बेवकूफ़ बन जाओगे और इनका जो ये जो ट्रैप बनाते हैं उस ट्रैप में फंस जाओगे। हाउएवर, आपने अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं, आपने बहुत कुछ फेस किया है और इनको ध्यान से सुनना चाहिए था। क्योंकि हो सकता है किसी को वार्न करने के हिसाब से नहीं, बट जैसे हमारा नेचर होता है, जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं या किसी को पसंद करते हैं या हमारे कोई नए मित्र बनते हैं, हमारी लाइफ में कोई लोग आते हैं, तो हम उनको बताते हैं कुछ कुछ बातें अपने बारे में कि मैंने ये फेस किया था, मैंने वो फेस किया था, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। बातों बातों में आपने इनको बताया कि मैंने ये चैलेंजेस फेस किए थे लाइफ में या ये सिचुएशंस मेरे साथ आई थी। हो सकता है बातों बातों में आपने इनको ये भी बताया होगा कि आपके साथ किस तरह से दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और इनको ध्यान से सुनना चाहिए था। कई बारी कुछ इस तरह के लोगों को लगता है कि शायद आप एग्जैजरेट कर रहे थे अपनी मिस्टिकल प्रेजेंस एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मिस्टिकल प्रेजेंस जो स्पिरिट गाइड्स की होती है, मास्टर्स की होती है, जो प्रभु की शक्ति होती है, जो प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु जिनसे प्रेम करते हैं और जो खुद भी प्रभु से प्रेम करते हैं। और हो सकता है आपको इनको देख के भी ये लगा हो, क्योंकि मुखौटा इन्होंने पहना था भक्त का या एक अच्छे इंसान का, किसी एंजेलिक बीइंग का। आपने शायद इनको ये भी बताया था कि किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशंस में से आपको प्रभु ने अद्भुत चमत्कारिक रूप से निकाला है। और भी कुछ आपने बताया होगा इनको, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। ये देखिए, जजमेंट कार्ड आया है, तो ये इसका यहाँ पे मीनिंग अलग है। इन्होंने आपको जज किया, स्टूपिड समझा, या इनको लगा व्हाट इज दिस वू टॉक, क्या वू बातें हो रही है। ये वू बातें नहीं थी, ये सही बातें थी आपकी। ठीक है, तो आपने इनको बताया किस तरह से आपने प्रभु को याद किया और प्रभु ने आपको मैजिकली बहुत सारी सिचुएशन से स्कूप आउट कर लिया, जैसे हम आइसक्रीम निकालते ना स्कूप करके, वैसे। बट इनको ये नहीं पता कि आप जिन सिचुएशंस में थे वो कितनी चैलेंजिंग थी, कितनी क्रेजी थी, किस तरह के पिशाचों से आपने लड़ाई करी, किस तरह के वैम्पायर्स, डीमंस आपके रास्ते में आए, किस तरह के वॉरलॉक्स आपकी लाइफ में आए या विचेस आपकी लाइफ में आई। इन्होंने ध्यान से वो उन बातों को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। आप भी इनको वार्निंग तो दे नहीं रहते, आप ऐसे डरा तो नहीं रहते किसी को कि मुझे जो हर्ट करते हैं उनके साथ बुरा होता है, उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। तभी भी इनको लगा शायद आप डिल्यूजनल हो, या फिर इनको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही अभिमान था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट्स होते हैं, पर इनके गिफ्ट्स और आपके गिफ्ट्स में बहुत फ़र्क है दोस्तों। देखिए, जितना ज़्यादा इंसान सेल्फलेस होता है, जितना ज़्यादा बड़ा भक्त बनता है, जितना ज़्यादा प्रभु में चला जाता है, तो उसके पूर्व जन्मों के भी पाप खत्म हो जाते हैं। और कई बार वो अपने ही कुल में जन्म लेता है ताकि अपने कुल को ही वो सुधार सके। अब हो सकता है इन लोगों को इन सब बातों का पता ही ना हो भी। अब भगवान श्री कृष्ण जिस घर में पैदा हुए थे वहीं पे तो उनका मामा कंस था ना। कंस कोई बाहर तो था नहीं। कौरव और पांडवों की जब लड़ाई हुई थी, शकुनी, कौरव, ये सब कहाँ थे? ये सेम ही फैमिली में थे। त्रेता युग में ये था कि जो गुड और इवल है वो अलग अलग दुनिया में रहते थे। रावण पाताल में रहता था या एक अलग लोक में रहता था, राम अलग जगह में अयोध्या में रहते थे। पर जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते गए हम और डिसेंडिंग टाइम में जाते गए, तो हमने देखा
कि वही जो ईवल और गुड दूर दूर थे, अलग अलग लोक में थे, डायमेंशंस में थे, वो एक ही घर में आने लग गए। और कलयुग में तो बहुत ज्यादा यही होता है कि एक ही फैमिली में और एक ही इंसान में कई बार गुड और ईवल होता है। दोस्तों, आजकल की दुनिया में भी विचेस और वॉरलॉक्स पूरी तरह से प्रेजेंट हैं। डिफरेंट एंटिटीज प्लैनेट अर्थ पे रहती है और इनमें से कई लोग, मैंने पहले भी आपको बताया, ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। बाहर से वो इंसान के शरीर में होते हैं बट वो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं। और डिवाइन बीइंग्स भी ऐसा ही कर रहे हैं। स्पेशली ये एज ऑफ असेंशन है तो वो भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो ह्यूमन है, पर वो ह्यूमन नहीं होते हैं, वो भी डिवाइन बीइंग्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि जो भी आपका डिविनिटी के साथ कनेक्शन है, इसको इन्होंने महत्व नहीं दिया। हो सकता है आप इनकी लाइफ में गए हो इनको एक अपॉर्चुनिटी देने, एक और चांस देने, खुद को सुधारने का, एक और चांस देने की प्रभु की तरफ आ जाओ, प्रभु की तरफ ज्वाइन हो जाओ, वरना तुम्हारा बेड़ा गर्क ही होगा, वरना तुम नरक के चक्कर ही काटोगे। पर इन्होंने शायद इस बात को समझा नहीं और आप ही को ट्रैप करने की कोशिश करी इन्होंने। और इनको ये नहीं पता कि आपने लाइफ में बहुत टफ सिचुएशंस देखी। गॉड ने आपको स्कूप आउट तो किया है, ये तो सच बात है कि स्कूप आउट किया, लेकिन गॉड हमेशा आप, क्योंकि आप गॉड के वॉरियर हो, तो गॉड हमेशा ऐसे ही टाइम पे स्कूप आउट करते हैं जब उनको पता है कि अब हो गया इनका काम पूरा, अब करते हैं स्कूप आउट। तो पेन तो आपने बहुत देखा है, डिफिकल्टीज आपने बहुत देखी है, बहुत टफ सिचुएशंस आपने देखी, जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते। इनको आइडिया भी नहीं है कि आप कौन सी हेल डायमेंशन से और कौन सी नर्क के कौन कौन से लेवल्स पे जाके लोगों से लड़ झगड़ के दुनिया भर की चीजें करके अपना जो भी वॉरियरशिप का काम करके आप निकले हो। ठीक है, तो हर लेवल पे आपको लोग मिले, हर लेवल पे आपने चीजें देखी हैं। अच्छा, इनमें से कुछ लोग तो जो अलग अलग यहाँ पे चीजें हो रही है ना इस टाइम पे, क्योंकि अब 2025 जो है वो ईयर ऑफ रीसेट का भी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंग्लिश चैनलिंग में भी बताया है मैंने कि 2025 इज द ईयर ऑफ रीसेट। तो अब सब कुछ रीसेट हो रहा है इस साल, और अब 2025 अब असलियत में अब शुरू होगा। विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से मार्च में शुरू होता है, दिसंबर में कोई नया साल नहीं होता, वो भी एक तरीके का स्टूपिड बनाने का ही वो बिजनेस है। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे बेस्ड है, वो प्रॉपर कैलेंडर है ही नहीं बेसिकली। मैं तो उसे नहीं मानती, बट ठीक है, कुछ लोग मानते हैं या पूरा वर्ल्ड मान रहा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, समय समय की बात है। व्हेन इन रोम एक्ट लाइक रोमन्स, बस, तो फिर जो चल रहा चलने दो। परंतु हम तो विक्रम संवत को मानते हैं, मैं तो विक्रम संवत को ही मानती हूँ, सनातनी हिंदू कैलेंडर को। उसके हिसाब से अब नया साल शुरू होगा। तो जस्ट बिफोर दिस न्यू ईयर आप में से बहुत सारे लोगों को वॉरलॉक्स और विचेस मिले हैं, बहुत सारे पिशाच मिले होंगे, किसी ना किसी फॉर्म में आपको पिशाच मिले हैं, क्योंकि ये साल अब खत्म हो गया है, अब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये साल ऐसा है और सभी सालों से अद्भुत है। 25, 26, 27 ये 3-4 साल अब बहुत लोगों पे भारी पड़ सकते हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था, प्रिडिक्शन करी थी 1-1.5 साल पहले ही। और कई ऐसे जो नकारात्मक ऊर्जाओं वाले लोग हैं, उन्होंने सोचा कि अपना फाइनल शिकार करते हैं, फाइनल शिकार करने निकले थे और खुद का ही शिकार हो गया। ठीक है, तो इनमें से कुछ को तो ये भी डर है इस वक्त कि कहीं आप उन्हें एक्सपोज ना कर दो, कहीं आप उनका पर्दाफाश ना कर दो, उनको एक्सपोज ना कर दो। बहुत तरीके होते हैं एक्सपोज करने के, लेकिन आप ये एक्सपोजिंग और इसमें नहीं हो, क्योंकि वो आपका जॉब ही नहीं है। आपका जॉब जो था वो आपने ऑलरेडी कर दिया, और एक्सपोज होना होगा तो खुद ही हो जाएंगे, नहीं होना होगा तो नहीं होंगे, वो उनके खुद के कर्माज हैं, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका काम था कंप्लीट डिटैचमेंट करना और निकलना, और अब आप डिटैच हो चुके हो। इन लोगों को तो ये शौक में अभी भी कि आप इतनी आसानी से कैसे वॉक अवे कर गए, इतनी आसानी से कैसे डिटैच हो गए, ये तो इसी शौक में है अभी तक। इनको झटका लगा हुआ है, अभी तक सदमे से निकल नहीं पाए हैं, और इनको बहुत टाइम लगेगा अभी सदमे से निकलने में, ऐसे नहीं निकल पाएंगे सदमे से। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं इस वक्त, मतलब हो सकता है वो नेगेटिव साइड में है, हो सकता है वो नकारात्मक ऊर्जा की तरफ है, वो भी पिशाच है, वो भी डीमंस हैं। लेकिन डीमंस होने के बावजूद भी कई डीमंस ऐसे होते हैं जो कि डिवाइन्स की मदद करते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया, बहुत सारे ऐसे डीमंस रहे हैं जिन्होंने डिवाइन्स की मदद करी। मदद क्या करी, डिवाइन को ज्वाइन कर लिया, बिकॉज उनको पता है कि और कोई तरीका है ही नहीं बचने का। एक तो वो भी होता है और एक चेंज ऑफ हार्ट भी होता है, कईयों के केस में चेंज ऑफ हार्ट भी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है।
बट वो उनके एक्शंस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बिहेवियर में, उनकी एनर्जी शिफ्ट में, वो उनके तौर तरीकों से आपको यूं एक सेकंड में पता चल जाएगा। तो ये बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके डिसर्नमेंट से कि आपके पास कितनी इम्प्रेसिव डिसर्नमेंट की टूल्स और मोडालिटीज हैं। ऐसा कैसे आपने कर लिया, ये शॉक्ड हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बताऊंगी। पहला रीजन तो ये कि इनको एक डिवाइन प्रेजेंस आपके आसपास फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली, जो पहले नहीं, शुरू में नहीं हो रही थी। एक इनविजिबल थी वो पहले, तो इनको पता ही नहीं था। जैसे हैरी पॉटर में वो एक क्लोक पहन के जाता ना, जब हेल में जाता है, एक इनविजिबल क्लोक पहनता है तो वो दिखाई नहीं देता किसी को। तो इसी तरह से ये आपका जो क्लोक था या शील्ड थी, इनको दिखाई नहीं दी। अब तो ऑब्वियस हो गई है, क्योंकि वो शील्ड ही इसलिए लगाई थी ताकि आप इनको ट्रैप कर सको। जो समझ रहा है इस चैनलिंग को, तो वो तो समझ ही जाएगा। और जरूरी नहीं आज ही सब समझे, समय भी होता है हर चीज का, डिवाइन टाइमिंग भी होती है। टाइमलेस रीडिंग है ये। मैंने तो आज चैनलिंग कर दी, अब आगे देखो कौन कौन इससे कनेक्ट होता है, इसकी एनर्जी से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, एक सॉलिड प्लान बनाया था। और अब ये इस परिस्थिति में आ चुके हैं, या ऐसा फंस चुके हैं, या इनको कोई ऐसी बेट मिल गई है, मतलब आपकी वजह से कह लो या आपके चक्कर में कह लो, किसी ऐसे लालच में ये फंस गए हैं, किसी ऐसी ट्रैप में ये फंस गए हैं, तो ये कोई मूव नहीं कर पा रहे हैं और ये करना भी नहीं चाहते। बिकॉज जब भी ये कोई प्लान बनाते हैं, इतना सा भी कोई प्लान बनाते हैं आपके साथ मेस करने का या आपके साथ प्ले करने का, तो इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई मतलब मुसीबत इनके सर पे बड़ी गंदी सी आ जाती है, जिसकी वजह से ये टोटली डिसआर्म हो जाते हैं, डिसमेंबर से हो जाते हैं ये। ठीक है, अब इतनी हिम्मत जिसमें होगी हिम्मत, जैसा मैंने कहा, कोई एक आधा डीमन ही ऐसा हो सकता है जो बाद में डिवाइन की साइड आ जाए, पर जिसमें हिम्मत नहीं है, मोस्ट इनमें नहीं होती मोस्ट केसेस में। ठीक है, तो अब ये धीरे धीरे ये कनेक्ट कर पा रहे हैं डॉट्स को कि जो इतने दिनों से इनके साथ प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो क्यों आ रही थी, वो किस चक्कर में आ रही थी, किसकी वजह से आ रही थी, तो अब ये प्रॉब्लम में क्यों पड़ना चाहेंगे। दूसरी चीज, इन्होंने सोचा था कि आपको किसी तरह के प्रेशर में डाल के ये ट्रैप कर लेंगे आपको, और फिर आपको अब्यूज करेंगे, आपको स्केयर करेंगे, आपको एक्सटॉर्ट करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, किसी तरह से आपको फंसाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने तो इनके दिमाग के, कहते हैं ना, सारे वो परखच्चे उड़ा दिए। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी फिनेस के साथ, इतनी स्मूथनेस के साथ आपने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। अब ये सेंस कर पा रहे हैं कि इनको ये लगता था कि इनके पास आपके ऊपर कोई होल्ड है, कोई पावर है। ठीक है, बट इनके पास कोई होल्ड, कोई पावर नहीं है, ये इनको अब रियलाइज हो चुका है। जिसको ये होल्ड और पावर समझ रहे थे, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो था क्या फिर, व्हाट वाज इट इन द फर्स्ट प्लेस। और जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो वेल प्लान था, डिस्कस था, और इनके पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बोले तो जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसका ब्लूप्रिंट होता है, एक मैप होता है, वैसे ही इनके पास एक ब्लूप्रिंट है जो इन्होंने बहुत लोगों पे ट्राई किया और टेस्ट किया है। इनका वो हमेशा वर्क किया है, बट इस बारी इनका वो ऐसा, मतलब ब्लूप्रिंट की ऐसे ही धज्जियां उड़ गई, आग ही लग गई ब्लूप्रिंट में। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट इनका फेल हो गया है, इनका कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका है बुरी तरीके से, जस्ट बाय योर प्रेजेंस। जो आपकी एनर्जी है उसमें इतनी ज्यादा लाइट, इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो ये जो लाइट है, क्योंकि ये बहुत डार्क बीइंग्स हैं, बहुत ज्यादा डार्कनेस में रहने वाले लोग हैं, ये बीइंग्स हैं, इतनी लाइट ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी लाइट ने इनको शैटर कर दिया है। समझ रहे हो आप बात को मेरी। अब इन्होंने क्या सोचा था कि इन्होंने आपको कोई लालच दिया था, कोई बेट दिया था, कुछ कोई ऐसी चीज दी थी, बट इनको ये नहीं पता कि आप ही वो बेट थे, आप ही वो बेट हो, ताकि ये उस सर्कल ऑफ लाइट में आ सके। उस सर्कल में, उस लाइट में जब आते हैं तो ये जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं ये। समझ रहे हो। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, ये सरेंडर हो चुके हैं, ये छिन्न भिन्न हो चुके हैं, भस्म हो चुके हैं।
तो जो भी इन्होंने चीजें इकट्ठी की थी, जो वेपन्स इकट्ठे किए थे, पावर्स इकट्ठी की थी, गिफ्ट्स, दूसरों के चुराए हुए स्ट्रेंथ इकट्ठी की थी, ये दूसरों को ऑप्रेस करके, दूसरों को एक्सटॉर्ट करके, दूसरों को तंग करके जो भी इन्होंने इकट्ठा किया था वो सब जल के भस्म हो गया, राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, वैसे भी ये इनका तो था नहीं, किसी और का था। ठीक है, ये अपना चोरी के माल को अब कब तक अपना बनाओगे? ये सारे स्टोलन आइटम्स जो जिसको बिलोंग करते थे, कुछ तो वहां चले गए, तो वो लोग भी अब वापस से अपनी पावर में आ गए हैं। वो भी इनके पीछे पड़ सकते हैं इस वक्त, ये हर जगह से घिर जाएंगे, घिर सकते हैं अगर चुपचाप ना बैठे तो आपने रामायण में सुना होगा बाली के बारे में। ठीक है, बाली के पास एक शक्ति थी, जो भी बाली के सामने आता था उसकी 50% पावर बाली के पास पहुंच जाती थी। अब बाली तो एक असुर था, और इसी कारण से आप देखिए, ये हमेशा होता है जब कोई असुर होता है या जब कोई शक्ति किसी को मिलती है, बट उसके सामने अगर खुद प्रभु आ जाएं तो उसको हार माननी पड़ेगी। जैसे बाली के पास जो शक्ति थी उससे सब फेल हो गए, बाली से सब हार गए, रावण भी हार गया, उससे कोई बाली को हरा नहीं पाया। बाली के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाता था, जो खड़ा होता था उसकी 50% पावर बाली को मिल जाती थी, 50% शक्ति, मतलब सामने वाला इंसान आधा हो गया। बाली की खुद की शक्ति तो है ही, प्लस 50% दूसरे की भी आ गई। लेकिन रामचंद्र के सामने, प्रभु श्री रामचंद्र के सामने बाली कुछ नहीं कर पाया, बाली की शक्ति फेल हो गई। सेम कर्ण के साथ हुआ, उसको इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र मिला, लेकिन उसको अपने गुरु का ही श्राप था कि गुरु ने ऐसे कहा था कि अगर तूने इस शक्ति का दुरुपयोग किया तो जब तुझे इस शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तेरी शक्ति फेल हो जाएगी। तो ऐसा ही कर्ण के साथ भी हुआ, क्योंकि अब वो श्री कृष्ण के सामने ही खड़ा था। कैसे? वो लड़ तो अर्जुन से रहा था, बट सारथी तो श्री कृष्ण थे। अरे भाई, तुम कोई भी होगे, श्री कृष्ण के सामने तो ना खड़े हो सकते हो। यू हैव नो पावर इन फ्रंट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के आगे तुम फेल हो, रामचंद्र के आगे तुम फेल हो, हर व्यक्ति फेल है। अब सोचो, ये स्पिरिचुअल वॉरियर, इनको खुद श्री राम ने ही, श्री कृष्ण ने ही, विष्णु ने ही इनको ये पावर दी, जो एक असुर को मिली थी किसी समय में, त्रेता में। वो ये पावर स्पिरिचुअल वॉरियर को अगर मिल जाए, जो ऑलरेडी सत्य के मार्ग में और श्री राम का सेवक है, दास है, तो उसके पास ये पावर आ गई। तो अब आप सोचो, उसके सामने अगर 1 आए, 10 आए, 100 आए, 1000 आए, बात तो एक ही है। 1 आएगा तब भी वही हालत होनी है, 50 आएंगे तब भी वही हालत होनी है, 100 आएंगे तब भी वही हालत होनी है, 1000 आएंगे तब भी वही हालत होनी है। लेकिन ज्यादा लोगों को लाना जरूरी है ना, क्योंकि जितने ज्यादा आएंगे उतने जल्दी, उतने ज्यादा वो भस्म होएंगे। समझे आप बात को? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। एक भी आके लड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट एक तो नहीं लाएंगे ना, लाएंगे वो 10 के 10, क्योंकि 10 के 10 की शक्ति खत्म, आधी शक्ति उड़ गई। और अब वो एक घेरे में भी आ गए। दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, एक तो 50% पावर जा रही है, और दूसरा वो जो उसकी प्रेजेंस है, उसकी जो लाइट है, उसकी वजह से वो लाइट के अंदर घेरे में आ गए। तो ये दोनों चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बहुत भयंकर हैं ये दोनों कॉम्बिनेशंस। ये जानबूझ के किए गए हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, अब स्पिरिचुअल वॉरियर विल वॉक अवे, लाइट विल प्रिवेल, ये इस कलेक्टिव डाउनलोड का मैसेज है। 25 की शुरुआत, रीसेट ऑफ प्लैनेट अर्थ। अभी बहुत डीमंस वगैरह जितने भी हैं वो भी तड़पेंगे, कुछ अच्छे लोग भी ट्रबल में आ सकते हैं, उनकी भी मदद करनी है। तो आप इन शैडोज में रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। कोई आपको कोई अंडर एस्टिमेट करे, कोई आपको बेवकूफ समझे, ठीक है, कोई आपको स्टूपिड समझे, उनको नहीं पता था, अच्छी बात है, उनको नहीं पता था कौन सी सुनामी आने वाली है, उनको नहीं पता था कौन सा तूफान आने वाला है, उनको नहीं पता था कि कोई लेसन है जो उनको सीखना है। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को चांस मिलना चाहिए, हर इंसान को एक मौका तो मिलना चाहिए। इनको लगा था कि आपकी लाइट को बुझा देंगे, दे कैन डिम योर लाइट बट दे कैन नॉट। इन्होंने आपकी काइंडनेस को आपकी वीकनेस समझा, इन्होंने आपकी शांत स्वभाव को, आपके चुप रहने को आपका सबमिशन समझा, और इन्होंने आपके दिल को, आपके प्रेम को एक लाइबिलिटी समझा। इनको लगा कि इन्होंने आपको समझ लिया है, बट ये कैसे समझ सकते हैं अभी तक? चलो ये बात यहीं छोड़ देते हैं। तो एक अनसीन फोर्स, एक डिवाइन रेकनिंग, एक साइलेंट ऑब्जर्वर
बन के आपने एक इन सम केसेस एक फूल बन के भी आपने काम किया, फूल एज इन बुद्धू बन के आप इनके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और हो सकता है वो डिवाइन प्लान भी हो सकता है, आपने एक्टिंग ही ना करी, आपको वाकई में कुछ समझ ना आ रहा। शुरू में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फूल का भी एक रोल होता है, फूल रहता तो प्रभु में ही लीन है। फूल को क्या पता क्या हो रहा है पीछे से, लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उनको नहीं पता ना। फूल को भी नहीं पता। फूल तो कह रहा है कि मैंने अपना सरेंडर तो प्रभु में कर दिया। फूल का ये एनर्जी, कितना कॉन्फिडेंस है देखो फूल में। आगे पहाड़ी है, नीचे गिर भी सकता है पर चले जा रहा है। उसको डॉग भी एक उसके साथ है, देखिए लॉयल डॉग जो भौंक रहा है, उसको समझा रहा है रुक रुक जा, आगे मत जा। पर ये फूल देखिए एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके, ये वही बात है कि यूर फ्रॉम दी यूर एट दी एज। उनको लग रहा है आप एज से गिर जाओगे, बट आप एज से गिरे ही नहीं, आप एज से कूदे भी नहीं, क्या पता आप वहीं से मुड़ गए, ये भी हो सकता है। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है, और टावर इन्हीं का टावर है इस वक्त, आपका नहीं। आपका टावर होके चला गया, आपके साथ भी हुआ, बट वो इनको लगा कि आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो रूमी की एक बड़ी अच्छी सेइंग है, बी पेशेंट वे यू सिट इन डार्क, द डॉन इज कमिंग। तो आप डार्क में इतनी पेशेंटली बैठे हो कि वो सुबह आपकी आई, उन्होंने ट्रैप्स बनाए, उन्होंने केजेस बनाए, और वो अपने ही ट्रैप में और अपने ही पिंजरे में फंस गए। दे अंडर एस्टिमेटेड यू, they did not underestimate you, actually they underestimated the divine law. डिवाइन लॉ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो बोगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। हो सकता है अभी भी इनको लग रहा है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा खजाना इनके हाथ में आ गया है, बट वो खजाना नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सपना, काला सपना, नाइटमेयर होने वाला है इनके लिए, ये मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। चलिए दोस्तों, इसी बात पे इस अद्भुत और दिव्य मिस्टिकल चैनलिंग को क्लोज करते हैं। ये डाउनलोड्स मुझे खुद ब खुद आए हैं दोस्तों, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो एक्चुअली कोई और डाउनलोड शेयर करना था, अपने आप ये डाउनलोड आ गया। और हो सकता है मैं इस इंग्लिश चैनल में भी शेयर करूं, क्योंकि वेस्ट में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, और हो सकता है 2025 से पहले उनके साथ भी ये हो रहा हो कुछ ना कुछ। फॉर पर्सनल सेशंस, जो सिंगल सेशन होते हैं रीडिंग वाले, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पूछते हो, उसमें आप मुझे कृपया करके कुछ भी मत बताइएगा पहले से, बिकॉज आई यूज इंट्यूटिव टूल्स एंड मोडालिटीज। फॉर थेरेपी हम लोग टोटली डिटेल में जाते हैं और हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक पूरी लिस्ट है थेरेपीज की, उसको चेक कीजिए। जो थेरेपी आप खुद उसे देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, हो सकता है मैं आपको 100% सही ना बता पाऊँ, तो ये मैं आप पे भी छोड़ती हूँ, आपका भी डिस्क्रेशन होना चाहिए। आप उस लिस्ट को देखो, आपको जो थेरेपी लगती है, सबसे ज़्यादा पॉप आउट हो रही है, सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, उस थेरेपी को भी आप कर सकते हो। कई केसेस में आपकी इंट्यूशन भी सही होती है। मैं तो सबको कहती हूँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, वही इंट्यूशन आपको यहाँ लेके आई है, आपको उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। तो इसी बात पे मैं इस डाउनलोड को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव। Yeah, thank you for doing your inner work and keep chanting Ram. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.